आज महाराज ऐसी रक्षा की उन जीवों की, तो महाराज सभी ये दृश्य देख करके बड़े खुश हुए और तभी से सब ने प्रहलाद जी की तरह नारायण नारायण करना शुरू कर दिया। जब इच्छा होती नारायण 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 करते। नारायण का नाम बड़ा महान नाम है नारायण का। आज महाराज सभी बालक कर रही है। शुक्राचार्य जी जब स्कूल में आते हैं, गुरुकुल में आते हैं, तो सब मौन हो जाते हैं। जैसे शुक्राचार्य जी गए, सब नारायण 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 करते। एक दिन महाराज शुक्राचार्य जी 10 दिनों के लिए अन्य जरूरी काम से बाहर चले गए और महाराज तभी बालकों ने प्रहलाद से निवेदन किया, बोला प्रहलाद अब बड़ा मौका है, अब गुरुजी तो 10 दिन तक आएंगे नहीं और हमें तुम्हें नारायण का नाम सिखाना है। हमें आज से पढ़ाई लिखाई का काम प्रहलाद तेरा है, तू हमें जैसा पढ़ाएगा हम वैसे ही पढ़ेंगे। तो प्रहलाद जी महाराज बोले ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ पर तुम आनंद से पढ़ो। तो 10 महाराज तक पाढ़े, 1 से लेकर के 10 तक पाढ़े प्रहलाद जी ने सिखाने शुरू किए उन सभी बालकों को। और वो बालक महाराज तत्काल में 10 तक गिनती सीख गए। मारा बाला बहु सागर तरनु सीख ले। बोलो एक 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 सब घट में प्रभु को दे। मारा बाला बहु सागर तरनु सीख ले। दोई दोई हरि बिना न दूजा कोई। मारा बाला बहु सागर तरनु सीख ले। 1 से लेकर के 10 तक पढ़े। 10 10 10 एक हरि में ऐसा रस मारा बाला बहु सागर करनो सीख ले। महाराज सारे प्रहलाद जी के साथ में बोलते बोलते वे सारे पढ़े सीख। 8 कर गीता जी का पाठ, 9 हरि की लीला होई। सब महाराज 1 से लेकर के 10 तक पाठी को कंप्लीट कर लिया। शुक्राचार्य जी महाराज आए तो पूरी पाठशाला के अंदर महाराज 1 से लेकर के 10 तक सब पाठी बोले जा रही है। शुक्राचार्य जी महाराज को क्रोध आया। शुक्राचार्य जी समझ गए कि ये काम और किसी विद्यार्थी का नहीं है, ये काम प्रहलाद का है। प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा, तुरंत ले जा करके और महाराज हिरण्याकशिपु को छोड़ा। हिरण्याकशिपु से कहा, हिरण्याकशिपु तेरा ये जो बेटा है, अरे मेरी पूरी पाठशाला के अंदर शत्रु तेरे नारायण के नाम की रटन लगा दे। अरे ये बिगड़ा सो बिगड़ा, मेरे सारे विद्यार्थियों को बिगाड़ दिया। मेरी पूरी पाठशाला के अंदर, गुरुकुल के अंदर तेरे शत्रु तेरे नारायण का सभी नाम लिए जा रहे हैं। तेरे एक बालक के कारण मैं मेरी पूरी पाठशाला को गड़बड़ नहीं कर सकता, इसीलिए अब पढ़ाना इसे तो तू पढ़ा, मगर मैं तेरे इस बेटे को अब नहीं पढ़ाऊंगा। हमारा हिरण्याकशिपु को क्रोध आया। हिरण्याकशिपु कहने लगा, रे इतनी बार तेरे को मैंने समझाया कि इस शत्रु मेरे नारायण का नाम छोड़, मगर तूने नहीं छोड़ा। पूरी पाठशाला के अंदर तूने नारायण के नाम को सबको सिखा दिया, यहाँ तक कि गुरुजी भी मेरे नाराज हो गए। अब महाराज हिरण्याकशिपु बड़ा क्रोध प्रकट करता है और उसी समय महाराज अपने एहलकारों को बुलाता है और ले जाओ, मेरी आंखों की नजरों से इसे ले जाओ, ले जा करके चट्टान से गिरा दो। अब महाराज जो मेरे शत्रु का नाम लेता है वो मेरा पुत्र नहीं हो सकता, ये मेरा शत्रु है। अब महाराज उसी समय पत्नी रुदन करने लगी, कयाधु प्रार्थना करने लगी, पतिदेव आप ऐसा जुल्म मत करिए, आखिरकार हमारा बेटा है, आप इसे छोड़ दीजिए। महाराज बहुत पहले प्रार्थना की, मगर हिरण्याकशिपु बोले ले जाओ, ले जा करके गिरा दो इसे। अब महाराज चट्टान से ले जा करके एहलकारों को क्या लगे, महाराज गिरा दिया। चट्टान से ऊपर, बड़ी चट्टान से ले जाके गिराया, मगर महाराज प्रहलाद जी ने आंखें बंद कर ली और भगवान नारायण 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 का नाम नहीं रखा। जाको राखे साइया तो मार सके ना कोई, माल ना बाका कर सके तो वो जगवेरी होय। जिनकी रक्षा भगवान करे उन्हें कौन मारने वाला, स्वयं भगवान प्रकट हो जाते हैं और
और प्रहलाद को अपनी हाथों में पाँव में ले लेते हैं भगवान और झट नीचे उतार दिया और स्वयं भगवान अदृश्य हो गए। प्रहलाद भगत पहुंच गया और महाराज यहाँ पर एलकार आए और हिरण्याकशिपु ने एलकारों से कहा, रे मैंने तुम लोगों को क्या कार्य दिया था, किसको ले जाके चट्टान से गिराओ तो तुमने गिराया क्यों नहीं? हमारा सारे विचार करने लगे, बोला अंधाता हमने तो गिराया था मगर ये वापस कैसे आ गया? वापस पकड़ के ले जाते हैं, ले जा करके गिराते हैं तो भगवान मखमल का गीता लगा देते हैं। फिर भगत तो महाराज उनसे पहले पहुंच गया। अंत में महाराज में सेवक भी कहने लगे, बोले अंधाता ये बार बार क्यों हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम तो चट्टान से गिराते हैं। हिरण्याकशिपु स्वयं जाता है और क्रोध पूर्वक हिरण्याकशिपु प्रहलाद को चट्टान से गिराता है, मगर महाराज भगवान ने फिर महाराज अपने भक्त की रक्षा की। हिरण्याकशिपु घर नहीं पहुंचा, उससे पहले माँ के पास में पहुंचे हुए प्रहलाद मिले। अरे तो वापस कैसे आ गया? अब तो हिरण्याकशिपु को भी महाराज घबराहट होने लगी, बोला रही ये बार बार आ जाता है, पहले तो बात नहीं मानी थी मगर अब तो विश्वास हो गया, बोला मैंने इतनी ऊंचाई से गिराया उसके बावजूद ये घर पे आ गया, तू ऐसे नहीं मरेगा मगर मैं तेरे को जीवित रहने भी नहीं दूंगा। हिरण्याकशिपु ने अपनी बहन को समाचार करवाया, क्योंकि हिरण्याकशिपु बड़ा बलिष्ठ था और बहुत तरह से यातना अपने बेटे को दी। हिरण्य उस दैत्य बलि सुत को सताने लगा, मारूंगा चंडाल तू हरि को रिझाने लगा। पहाड़ से गिराया दुष्ट आग में जलाऊंगा, कहाँ तेरा राम आज मुझे नहीं दिखाऊंगा। उसी समय महाराज अपनी बहन को बुला लिया, बोला मेरे पास दूसरा तरीका है, क्योंकि मेरी बहन जो है वो अग्नि में स्नान करती है। समाचार कराया तो बहन आ गई जिसका नाम है होलिका। और होलिका महाराज अग्नि रमाई में स्नान करती, क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी वरदान ल्यूडो। इस होलिका ने भी ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या की थी और ब्रह्मा जी महाराज जब प्रसन्न हुए तो इस होलिका से कहा, होलिका मांग क्या मांगना चाहती है? तो होलिका ने ब्रह्मा जी महाराज से ये वरदान मांगा था। बोला महाराज सारी स्त्रियां जल से स्नान करती है मगर मुझे तो स्पेशल स्नान करना है अलग से। लुगाया पानी तो सगले ही नवे, मैं पानी नहीं नानी चाहूँ, ये वास्ते मैं अग्नि नानी चाहूँ। क्या मांगा? अग्नि स्नान करो, ऐसा वरदान मुझे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा जता तथास्तु। और स्त्रियां तो सगली पानी ढोल निकले और तू अग्नि माकर निकले, अग्नि स्नान कर और तेरे अग्नि कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी। हमारा होलिका है जो वरदान लियो, स्पेशल स्नान मांगो, अग्नि स्नान। जल स्नान सगली करे पर अग्नि रमाई ने स्नान करने वाली कोई नहीं आ सकता। वो होलिका वरदान प्राप्त करे अग्नि में स्नान करने, और अग्नि में स्नान करती थी महाराज, बैठ जाती थी, अग्नि चारों तरफ जलती थी और अग्नि के बीच में से निकल जाती थी। अग्नि में उठ जाऊंगी, बैठ जाऊंगी, सो जाऊंगी, पाछी निकलती, ऐसी होलिका थी। और महाराज ब्रह्मा जी ने कहा देख होलिका तू अग्नि में स्नान होने रो, मैं तुम्हें वरदान दे दियो, पर एक बात रो ध्यान रखिए, अग्नि स्नान करते वक्त कभी पुरुष का पल्ला नहीं लगना चाहिए। अग्नि स्नान तो करी पर जगह दिन स्नान करना चाहे पीटे पुरुष रो पल्लो नहीं लगना चाहिए। स्नान के वक्त पल्ला नहीं लगना चाहिए, अगर पल्ला लग गया तो उस दिन तेरा वो अंतिम स्नान होगा। उनका जो विशेष ध्यान रखते। अब महाराज उस दिन हिरण्याकशिपु ने बुला लिया और हिरण्याकशिपु ने अपनी बहन के आगे ये प्रस्ताव रखा। बहन बोली भाई चिंता करने की बात नहीं, जब मैं अग्नि में स्नान करने जाऊं आप मुझे दे देना, मैं अपनी झोली में लेकर के बैठ जाऊंगी। आपको पता है कि मेरे तो कुछ होगा नहीं, मैं तो अग्नि में से निकल जाऊंगी और ये जल के राख हो जाएगा।
मार तो रोज रो काम में सिनान वालों तो अठारो इतो मोटो काम है, मार लिए तो की काम नहीं। होलिका महाराज उस वरदान को भूल गई, अपने भाई के कहने पर अपने महाराज प्रहलाद को लेकर के झोली में और महाराज अग्नि में बैठ गए। यहाँ तो पुरुष का पल्ला भी नहीं लगना चाहिए, मगर यहाँ तो पूरा का पूरा पुरुष को लेकर के ही बैठ गई। प्रहलाद जी कौन है, पुरुष है कि स्त्री है? ध्यान रखना, कौन सा वर्ग है, स्त्री वर्ग है या पुरुष वर्ग है? प्रहलाद जी पुरुष वर्ग है और पुरुष का पल्ला नहीं लगना चाहिए। यहाँ तो प्रहलाद को पूरा लेकर के बैठी थी झोली में, इसीलिए होलिका जल करके हरिओम तत्सत हो गई। और भक्त प्रहलाद को महाराज कुछ भी नहीं होने दिया भगवान ने, क्योंकि भगवान ने उनको बचा लिया। प्रभु भगत बचाने वाले, भक्तों को तुरंत भगवान बाहर निकाल देते हैं। हाथ पकड़ के भगवान ने प्रहलाद को बाहर निकाल दिया और होलिका त्राई तौबा करती हुई अग्नि में जल करके राख हो जाती है। उसी समय हिरण्याकशिपु को क्रोध आता है, हिरण्याकशिपु खड़ा हो जाता है, हाथ में तलवार निकालता है, बोले तू ऐसे नहीं मरेगा, तू तो मेरे हाथ से मरेगा। बता तेरा नारायण कहाँ है? उस नारायण ने मेरे भाई को मार दिया, तूने मेरी बहन को जला दिया मेरी आंखों के सामने, मगर अब तुम जीवित नहीं रहेगा। उसी समय हिरण्याकशिपु जब मारने के लिए उद्यत हुए, बता तेरा नारायण कहाँ है? प्रहलाद जी महाराज पिताजी से कहने लगे, पिताजी भगवान तो सर्वत्र है, सब जगह भगवान है। बोला एक जगह बता। बोला पिताजी आप में भगवान है, माँ में भगवान है, सब में भगवान है, एक जगह का पूछ रही है तो इस खंबे में भी भगवान है, इस खंबे में भगवान है, नहीं तो ये खंबा बेकाम है। जैसे हिरण्याकशिपु ने कान लगाया, अंदर गुरगुर की आवाज आई, हिरण्याकशिपु समझ गया, बोला यहाँ पर सचमुच कुछ ना कुछ तो है। अब महाराज क्योंकि खंबे के अंदर बड़ी गर्जना की तरह महाराज आवाज आ रही है, घर घर की आवाज सुनाई दी, कान लगाया। हिरण्याकशिपु समझ गया और विश्वास पर भगवान को वहीं आना पड़ता है, वहीं उपस्थित हो जाते हैं भगवान। भाव और विश्वास दोनों जरूरी है, और वो होंगे तो परमात्मा को उसी जगह पर व्याप्त होना पड़ता है। आज प्रहलाद ने कह दिया इस खंबे में भगवान है, नहीं तो ये खंबा बेकाम है। आप नारायण को ढूंढना चाहते हैं ना, नारायण इस खंबे में। खंबे का इशारा कर दिया और महाराज खंबे के अंदर भगवान प्रवेश हो गए। हिरण्याकशिपु ने सोचा कि ये खंबे से बाहर निकलेगा, उससे पहले मैं इसका वध कर दूंगा। हिरण्याकशिपु ने तलवार निकाल करके और उस खंबे पर ही दे मारी। जैसे ही प्रहार किया खंबे पर, वो खंबा फट जाता है और भगवान की एक मूर्ति, दिव्य मूर्ति खड़ी हो जाती है, जिसे नरसिंह भगवान कहा गया है। भगवान का कौन सा रूप है? नर और सिंह दोनों का रूप है। आधे अंग से भगवान सिंह है और आधे अंग से भगवान नर है, इसलिए उनका नाम नरसिंह हुआ। और ये नरसिंह भगवान की, भगवान नरसिंह शेर की तरह उनका मुख है महाराज, और गर्जना करते हुए और शेर की तरह महाराज पंजे हैं, नाखून है बड़े बड़े, और इसी प्रकार से भगवान प्रकट हो गए। खंबा फट गया, भगवान प्रकट हो गए और हिरण्याकशिपु को दूर फेंका। हिरण्याकशिपु महाराज उछल उछल करके भगवान पर प्रहार करने लगा, मगर महाराज भगवान समय की प्रतीक्षा कर रही है। जब तक समय नहीं आए तब तक महाराज उसको मारा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी से वरदान जो लिया हुआ है कि दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान तो 12 बजे प्रकट हो गए थे, तो अभी तो महाराज दिन बहुत है। दिन में मरूं ना रात में मरूं, तो भगवान को प्रतीक्षा करनी पड़ी। और जैसे ही महाराज समय ऐसा आया जिस समय ना दिन है ना रात है, सायं काल का समय, लगभग महाराज
6:30 पौनी 7 बजे ना तो उसे हम दिन कह सकते हैं ना उसे रात कह सकते हैं। जब ऐसा समय हुआ उसी समय पकड़ करके और भगवान ने झोली में ले लिया, बोला रुक जा अब तन घड़ी टाइम हो गया। और महाराज मुकुट कहीं गिर गया, बाल कहीं गिर गया, हिरण्याकशिपु को गोदों में ले रखा है भगवान ने। थली के बीचों बीच भगवान बैठे हुए गर्जना करते हुए अपने तीक्ष्ण दोनों हाथों के नाखूनों को शरीर में उतार दिया और हिरण्याकशिपु को चीर दिया। और महाराज उसी समय खून की धाराएं बहने लगी, उछलने लगी। भगवान नरसिंह के पूरे चेहरे में शरीर में चींटे ही चींटे लग गए और खून की धारा नहीं थमी। महाराज हिरण्याकशिपु हरिओम तत्सत हो गया। आकाश से पुष्पों की बरसात हुई, देवता ऋषि मुनि सब जय जयकार करने लग जाते हैं। इस प्रकार से भगवान नरसिंह ने हिरण्याकशिपु को हरिओम तत्सत कर दिया। और महाराज भगवान अभी तक शांत नहीं हुए हैं, इतने क्रोध में इतनी गर्जना कर रही है भगवान। उस समय महाराज सारे देवता पुष्प दृष्टि करने लगे और भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत करने के लिए वे सभी देवता अपनी अपनी तरी से प्रयास करने लगे। मगर महाराज नरसिंह भगवान के उस मूर्ति के आगे, क्रोध के आगे किसी की क्षमता नहीं है जो भगवान नारायण के उस क्रोध को शांत कर सके। तो महाराज सभी ने विचार किया, एक केवल लक्ष्मी है जो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, जरूर उनके पास कोई ना कोई उपाय जरूर होगा जो भगवान विष्णु को शांत कर दे। तो सारे देवता इकट्ठे होकर के माता लक्ष्मी के पास में आते हैं और लक्ष्मी मैया से कहते हैं, बोली माता आपके पति बड़े क्रोध में है, बड़े भयानक क्रोध में है, आप चलिए और अपने प्रभु को शांत करिए। ये माता आप तो भगवान विष्णु के साथ रहती हैं, सानिध्य में रहती हैं, तो आपको तो तौर तरीके सारे ध्यान में ही है, अपने पति को कैसे शांत किया जाए। तो माता आप चले और भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत करें। लक्ष्मी बोली क्यों नहीं, लक्ष्मी भी तैयार हो गई। बोले अब देखो चाहे कितना ही क्रोध में हुआ, मेरे को देखते ही उनका क्रोध शांत हो जाएगा। मन ले जाओ तो सही, मन देखते ही मारो क्रोध नेड़ गोरे नहीं। क्रोध में कई बार हुआ, मन क्रोध में देखी गोनी है, मन कोई शांत को कर सके नहीं। मन शांत करना, ठंडा करना तुम्हारे एक मिनटा नो काम। लक्ष्मी आ गई भाई भगवान को शांत करने के लिए। अब महाराज लक्ष्मी को भी पता नहीं कि भगवान कितने क्रोध में है। अब महाराज लक्ष्मी ने जैसे कहाँ है वो, हमारा सारे देवता बोले भैया आगे तो आओ, भगवान बैठा। अब महाराज भगवान का इशारा करो, लक्ष्मी जी ने जैसे ही भगवान का वो रूप देखा उसी समय लक्ष्मी जी वापिस महाराज पीछे पांव रखने लगे। देवता बोले क्यों, आगे चलो, लार किया सिर क्या। लक्ष्मी कहने लगी, अरे देवताओं मैंने भगवान विष्णु को क्रोध में तो बहुत देखा, मगर इतना क्रोध में आज तक को देखा घना ब्याह 29 वर्ष हो गया। क्रोध रीस घड़ी देखी, बड़ा आज वाली रीस ये साहब रूप में तो लक्ष्मी जी की भी महाराज श्रद्धा नहीं है। वहां जाने के लिए भगवान शेर की तरह गर्जना कर रही है, सिंह की तरह गर्जना कर रही है। अब महाराज उसके सामने कौन जाए, आगे चौको जंगली शेर सामने आ जाए तो बड़ा घंटा है कि उस समय महाराज लक्ष्मी का भी होश उड़ गया, शांत करने की श्रद्धा नहीं है। और उस समय देवताओं ने प्रार्थना की कि अब तो केवल एक भगत है, अब भगत चाहे तो भगवान को शांत कर सकता है, और कोई उपाय नहीं है। सभी ने भक्त बेलाद से प्रार्थना की, देवताओं ने की बेलाद प्रभु की झोली में जाकर के बैठ जाओ और भगवान को शांत करो। उसी समय बेलाद भगत रोते हुए रुदन करते हुए भगवान की झोली में बैठ जाते हैं। और भगवान बेलाद को रोते हुए देखा, अपने दोनों हाथों को सिरों पर फेरने लगे बेलाद के, और भगवान कहने लगे, रे बेलाद क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है।
भगवान अपने क्रोध को भूल गए और उस बालक के माथे पर हाथ फिराते हुए कह रही है, बेटा क्यों रो रहा है, बेटा क्यों रो रहा है, चुप हो जा। उस समय बेला जी कहने लगे, प्रभु मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे पिता की दुर्गति नहीं होनी चाहिए। भगवान कहने लगे, अरे भला तेरे जैसा अगर बेटा हो जावे तो वो एक नहीं बल्कि मारा 14 पीढ़ियों को तार देता है। 14 पीढ़ी अगर तेरे जैसा एक भगत हो जाता तो मारा 7 पीढ़ी इधर की और 7 पीढ़ी उधर की, यानी 14 पीढ़ियों को तार देता है अगर तेरे जैसा एक बेटा ऐसा भगत हो जाए। और रही बात तेरे पिता की मृत्यु मेरे हाथ से हुई है, भला तेरे पिता की दुर्गति होगी? ऐसा कहीं नहीं लिखा है महाराज। तू देखना चाहता है तेरे पिता कहाँ है? तेरे पिता की सदगति हुई है और तेरे पिता ने मेरे लोक को प्राप्त किया है। उसी समय भगवान ने इशारा किया, देखो उसी समय प्रहलाद भगत ने देखा कि एक पुष्प विमान पर महाराज हिरण्याकशिपु महाराज सजा धजा हुआ, मुकुट धारण किया हुआ, भगवान के जैसे पार्षद है उसी तरह महाराज विमान में बैठा हुआ हाथ जोड़े हुए वैकुंठ को जा रहा है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और भक्त प्रहलाद जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और जय जयकार होने लग गया। भगवान ने आशीर्वाद दिया, भक्त प्रहलाद तुम्हें भी अंतलोक में मेरे इस लोक की प्राप्ति कराऊंगा। और ऐसा आशीर्वाद दे करके भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, भागवत जी के 7वें स्कंद के 15 अध्यायों की